अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह पाक ने सूरे बक़रा में फरमाया, व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। और उन लोगों में बाज़ ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत पर, हालांकि वो बिल्कुल ईमान वाले नहीं हैं। युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून। धोखा देते हैं वो अल्लाह को और ईमान वालों को, हालांकि वो किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, वो अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का शऊर नहीं है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा। उनके दिलों में रोग है, अल्लाह ने उनके दिलों के रोग को और बढ़ा दिया है। वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यक्ज़िबून। और उनके लिए दर्दनाक सज़ा है, क्योंकि इस वजह से कि वो झूठ बोला करते थे। तो मेरी प्यारी बहनों, हाँ, कुरान करीम में जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमें मायने नहीं मालूम रहते हैं, और कुरान करीम को सहाबा इकराम ने सही तरीक़े से पढ़ा, इस तरीक़े से पढ़ा कि जहाँ पे जहन्नुम का ज़िक्र आता था वो अल्लाह से दुआ करते थे, जहन्नुम से पनाह मांगते थे। जहाँ जन्नत की नेमतों का ज़िक्र आता था अल्लाह ताला से जन्नत की नेमतों के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते थे। और जहाँ अल्लाह ताला ने किसी की तारीफ़ की तो उस चीज़ को अपने अंदर लाने की कोशिश करते थे, और जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने नापसंद किया, बता दिया, तो वो उन चीज़ों से बचने की कोशिश करते थे। ये तरीक़ा कुरान करीम पढ़ने का सहाबा इकराम का था। लेकिन आज क्योंकि हम जानते ही नहीं है कुरान में क्या लिखा है, तो इसलिए हम बस ऊपर से उसकी इबारत को पढ़ लेते हैं और हमारे अंदर कुछ असर भी नहीं होता है कुरान का। तो हमें ये देखना है, इन आयतों में अल्लाह पाक ने मुनाफिकों का ज़िक्र किया है। आखिर मुनाफिकों का ज़िक्र क्यों किया है? इसलिए किया है ना कि हम इन चीज़ों से बचें, ताकि हम अपने आप को इन चीज़ों से बचा सकें, अल्लाह ताला की नापसंदीदा कामों से अपने आप को बचा सकें, कि हम अपना ज़ाहिरी तौर पे हम दूसरों को दिखाएं कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन हमारा अंदर से अगर नहीं बदला तो इसका हम कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि दिलों का हाल अल्लाह ताला जानते हैं। और हमें सज़ा और जज़ा का मालिक भी सिर्फ अल्लाह है। हम दुनिया वालों की नज़र में अच्छे बन भी जाएं तो वो हमें सज़ा और जज़ा कुछ नहीं दे सकते, वो वक्ती तारीफ़ कर सकते हैं बस, और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्या है, अल्लाह हमेशा हमें इस ज़िंदगी में हमें सज़ा और जज़ा दोनों दे सकता है। अगर हम इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए कुरान करीम को पढ़ें और सीखें, अहादीस को पे गौर फ़िक्र करें, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में बदलाव आ जाएगा। जैसे